कल जहां एक तरफ नागपुर में दंगों का आरोपी बता करके बुलडोजर चलाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त देश की सुप्रीम कोर्ट और औरंगाबाद जो बेंच है हाई कोर्ट की महाराष्ट्र की, वहां पर सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणी मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं, उसके बाद इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। न्यूज़ 24 का ये स्क्रीन आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट। आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने वाली ये परंपरा परेशान करने वाली और निराशजनक है। ये कानून के शासन की मूल अवधारणा का उल्लंघन है और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये हमारे न्याय वितरण प्रणाली की मूल संरचना को खत्म कर देगा। बड़ा अच्छा लगता है ये सब सुनने में, लेकिन क्या हो रहा है देश में वो सब देख रहे हैं। इसके अलावा एबीपी न्यूज़ का थंबनेल है, अंतरात्मा हिल गई, बर्दाश्त नहीं कर सकते। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई है। तो ये दोनों टिप्पणियां सुनने के बाद बड़ा अच्छा लगा होगा कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा सख्त है, अब तो अधिकारियों की ऐसी तैसी कर देगा, पूरे देश में बुलडोज़र पर जो है लगाम लग जाएगी। इससे पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट इस तरह की टिप्पणियां कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद लगातार बुलडोज़र की कार्रवाइयां जारी हैं। कल भी सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया फ़हीम को, जिसको दंगे का मास्टरमाइंड बताया गया है। हर जगह एक मास्टरमाइंड निकल आता है और सीएम बयान देते हैं फडणवीस कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा और जो नुकसान हुआ है वो आरोपियों की प्रॉपर्टी को बेच करके उसकी भरपाई की जाएगी। और उसके बाद लोकल अमरा सक्रिय होता है, नगर निगम नोटिस लगाता है। संडे के दिन भी बड़े काम करने वाले लोग हैं और उसके बाद मंडे की सुबह सुबह बुलडोज़र पहुंच जाता है, मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट इस बुलडोज़र पर स्टे लगाता है, लेकिन तब तक बुलडोज़र अपना काम कर चुका होता है। फ़हीम और एक दूसरे आरोपी हैं, उनके घर पर बुलडोज़र चल चुका होता है। फ़हीम का पूरा घर बुलडोज़ कर दिया जाता है, जबकि दूसरे आरोपी का आधा घर किया जाता है और हाई कोर्ट का ऑर्डर पहुंचता है और उसके बाद बुलडोज़र पर लगाम लगती है। हालांकि ये एक कहीं ना कहीं राहत ज़रूर है उन आरोपियों के लिए, क्योंकि न सिर्फ ये 2 बल्कि इसके बाद उसके इस मामले में 6 और आरोपियों के घरों पर बुलडोज़र चलाए जाने की योजना थी संघीय सरकार की, बीजेपी की। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की टिप्पणियों का असर समझें या फिर हाई कोर्ट के कुछ जजों का एक्शन समझें कि उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को गैरकानूनी बताया और उसके बाद जो वहाँ की नगर निगम है उसको नोटिस जारी किया है, वजह मांगी गई है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वाले मामले में कल सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से पैसा वसूलने की बात मौखिक तौर पर कही है, अभी उसका ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन ये अति हो गई है। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस तरह के बयानात देता है, उसके बावजूद लोकल प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां आई हैं, ये इलाहाबाद में एक वकील और 2 और लोगों के घर पर बुलडोज़र चलाया गया था, उसको लेकर के टिप्पणी आई है। अब आइए बात करते हैं नागपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी फ़हीम खान, यूसुफ शेख सहित उनके साथियों के घर पर बुलडोज़र एक्शन पर मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने सोमवार को रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने संपत्ति मालिकों की सुनवाई न होने पर भी चिंता जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम अधिकारियों को जवाब देने का निर्देश दिया है। आरोपियों की याचिका पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। दरअसल फ़हीम खान के घर पर आज बुलडोज़र चलाया गया था। यूसुफ शेख के घर का अवैध निर्माण भी तोड़ा गया था, जिसको अवैध बताया गया। नागपुर नगर निगम ने संजय बाग कॉलोनी यशोधरा नगर में मौजूद फ़हीम के मकान का अवैध निर्माण हटाने के लिए रविवार को 24 घंटे का समय दिया था, जो सोमवार को पूरा हो गया। फ़हीम का मकान उसकी पत्नी के नाम पर है। नगर निगम ने इसकी बिल्डिंग परमिशन अप्रूवल में गड़बड़ी को लेकर कार्रवाई का नोटिस दिया था और सिर्फ 24 घंटे का समय दिया गया था। औरंगज़ेब की कब्र हटाने को लेकर हुआ विवाद
इसके मास्टरमाइंड जो बताए गए पुलिस के ज़रिए। हालांकि जहां से शुरू हुआ था वो सब जानते हैं, कहां से उसकी शुरुआत हुई थी, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। उनको महज कुछ घंटों के अंदर 3,000 रुपये के मुचलके पर ज़मानत दे दी जाती है उन आरोपियों को, लेकिन उसके बाद सैकड़ों मुसलमानों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, जिसमें 6 मुख्य आरोपी बनाए गए हैं और एक को साजिशकर्ता बताया गया है। 500 से ज़्यादा मुसलमानों को इकट्ठा करने का उनके ऊपर आरोप लगाया गया है और हिंसा बढ़ाने के भी जो है फ़हीम के ऊपर आरोप लगाया है। मार्क्सिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष फ़हीम खान को दंगा और आगजनी की घटनाओं के 2 दिन बाद 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और अभी भी पुलिस हिरासत में है। फ़हीम ने 21 मार्च को सेशन कोर्ट में ज़मानत की याचिका लगाई थी, जहाँ से वो जो है वो खारिज कर दी गई। उसका दावा है कि उसके राजनीतिक प्रतिशोध के चलते गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसने विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके साथ ही एक और टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि फ़हीम का मामला है, फ़हीम के मामले में अगर वो आरोपी भी मान लिया जाए, मुख्य साजिशकर्ता भी मान लिया जाए, तो जब तक कि साबित नहीं हो जाता तब तक किसी को भी इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, जो पूरी तरह से गैर कानून है। संविधान को पूरी तरह से इन लोगों ने कचरे में डाल दिया है, जो बार बार बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी की जुर्म की सज़ा उसके माँ, उसका बाप, उसके भाई बहन, उसके बच्चे, उसकी पत्नी क्यों भुगते? अगर उसके नाम भी मकान है तो फिर उनको आप बेघर कैसे कर सकते हैं? ये तमाम टिप्पणियाँ बार बार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए की जा रही हैं, लेकिन किसी के को भी जो है वो सुनाई नहीं दे रहा और लगातार उन बेखौफ होकर के, बिल्कुल बेझिझक होकर के, बिना कोई डर के सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों को, इन टिप्पणियों को ताक पर रख दिया गया है। कोई डर नहीं है। उन्हें मालूम है कि उनके आका जो बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, वो उनको बचा लेंगे और बचा भी रहे हैं, बल्कि उनके प्रमोशन किए जाते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, और संविधान को बिल्कुल भी जो है नज़रअंदाज कर दिया गया है।